हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ही एक मज़ेदार क्वेश्चंस बनते हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चालक। चालक क्या है? अब तक आप पढ़ते आए हो कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। बट विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता कैसे है आज हम जानेंगे। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है चालक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके बाहरी पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है चालक कहलाते हैं। जैसे इसमें कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक होती है कि इलेक्ट्रॉन वो उस जगह को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। और हमको पता है इलेक्ट्रॉनों के बहने से ही धारा बहती है। उदाहरण चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम आदि। कुचालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है कुचालक कहलाते हैं। मतलब इनके बाहरी पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। अर्धचालक या उदाहरण में देखिए अभ्रक, एबोनाइट, लकड़ी, प्लास्टिक। अभ्रक जिसके आप खंबे नॉर्मल देखते हैं, पिलर जिस पे बिजली के तार जाते हैं, वो अभ्रक का ही बना होता है और इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी होता है। अर्धचालक अब वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से तो थोड़ी कम और कुचालकों से थोड़ी अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें चालक कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्धचालक ही आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में भरा पड़ा है। इसके दो ही उदाहरण हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन। मुख्य उदाहरण दो हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, चालकता जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर किसी तत्व का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसकी चालकता कम होगी, और अगर प्रतिरोध कम है तो चालकता ज़्यादा होगी। अर्धचालकों के प्रकार की बात करते हैं। अर्धचालक के प्रकार, तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या है? जैसे नेचर में आपको जो चीज़ जैसे प्राप्त हो गई आपने उसका वैसे यूज कर लिया, वो क्या है? प्रकृति में स्वाभाविक अवस्था में प्राप्त होते हैं, निज अर्धचालक कहलाते हैं। बाह्य अर्धचालक जैसे नेचर से आपको कोई चीज़ प्राप्त हुई और आपने उसमें कुछ 3-5 करके उसके जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसको बढ़ा दिया अथवा घटा दिया। यानी आप निज अर्धचालक में जब 3 या 5 संयोजकता का कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो वो बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। बाह्य अर्धचालक आपके फिर से दो प्रकार के हो जाते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में आप 3 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाते हैं, जैसे कोई भी एस एंटीमनी, आर्सेनिक एस, एंटीमनी एसबी, फास्फोरस पी हो सकता है। और एन टाइप अर्धचालक में आप 5 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाते हो। इसमें आपका बेरिलियम, एल्युमिनियम, ईडीएम आदि हो सकते हैं। यानी आप पी टाइप में 3 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाते हो और एन टाइप अर्धचालक में 5 संयोजकता का अपद्रव्य मिलाते हैं। बात करते हैं एन टाइप अर्धचालक की। ऐसे अर्धचालक यानी किसी निज अर्धचालक में अगर हमने 5 संयोजकता को अपद्रव्य मिला दिया है तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इन पर ऋणावेश होता है, यानी निगेटिव पॉइंट आवेश इस पर होता है। अब देखिए इसकी जो कार्यविधि है कैसे वर्क करती है। देखिएगा कि हम जानते हैं कि जर्मेनियम के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फास्फोरस के कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप किसी निज अर्धचालक जर्मेनियम के अंदर 5 संयोजकता का कोई अपद्रव्य फास्फोरस मिला देते हैं तो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के बाह्य कोश के 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के बाह्य कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर सह संयोजक बंध बना लेते हैं। कौन सा बंध? सह संयोजक बंध। बॉन्ड एक है वो बना लेते हैं। लेकिन फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त रह जाता है, मतलब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी साथी नहीं है जिसके साथ वो बॉन्ड बना सके। इसीलिए ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे अगर आप घर पे अकेले हो तो आप पूरे घर में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हो, यानी फिर आप बदतमीजी की सारी सीमा पार कर देते हो। सेम अब ये इलेक्ट्रॉन अकेले है तो ये पूरे परिपथ में या क्रिस्टल में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है और आवेश वाहक का कार्य करने लगता है, यानी ये आगे आगे बढ़ता रहता है और आवेश वाहक का कार्य करता रहता है।
ठीक है। इस तरह से एन टाइप अर्धचालक की चालकता जो है वो अपद्रव्य मिलाने से बढ़ जाती है। सेम इसकी ये थ्योरी पूरी लिखी है, इसको मैंने पूरा बता दीजिएगा, आप एसएस लीजिएगा और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं पी टाइप अर्धचालक की। पी टाइप अर्धचालक में हम निज अर्धचालक के अंदर 3 संयोजकता का कोई अपद्रव्य मिला देते हैं तो हमको पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। इसमें आवेश वाहक कोटर यानी होल होता है तथा इन पर धनावेश होता है। देखते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। आपने किसी निज अर्धचालक जर्मेनियम के अंदर 3 संयोजकता का, 3 वैलेंसी का, 3 वैलेंसी का कोई एक बाह्य अपद्रव्य मिला दिया। अपद्रव्य मतलब अशुद्धि। देख अब अपद्रव्य क्या है, जैसे अगर आप दूध पी रहे हो, दूध में पानी मिला है तो दूध के लिए पानी अपद्रव्य है। अगर आप पानी पी रहे हो, पानी में दूध डाल दिया हमें 1-2 बूंद तो दूध अपद्रव्य है। यानी आपको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस वस्तु के अलावा भी कोई भी वस्तु अगर डाल दें तो उस वस्तु के लिए अपद्रव्य है। यानी अगर आप लोहे में सोने का कण डाल दें तो लोहे के लिए सोना अपद्रव्य है। यानी समझ रहे हो आप लोग। तो हमने यहाँ पे अपद्रव्य मिला दिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, 3। तो जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से तो आपस में संयोग करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं, पर जो जर्मेनियम का चौथा इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्थान है वो रिक्त रह जाता है। इसी रिक्त स्थान को कोटर या होल कहते हैं। अब ये कोटर काम कैसे करता है, ये क्या करता है, इस पर धनावेश होता है। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे ये कोई धनावेशित इलेक्ट्रॉन हो, धनावेशित इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनिएगा, ये क्या करता है, इसमें धनावेश होने के कारण ये ऋणावेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसको अपनी ओर खींच लेता है। यानी ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर आगे की ओर बढ़ने लगता है और ये पूरे क्रिस्टल में ये कोटर आवेश वाहक का कार्य करने लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो कार्य विधि है वो मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको देखकर एसएस ले सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए लिखा है पूरा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है, इससे ले सकते हैं इसका। अब बात करते हैं कि हमने पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक तो बना लिया। अब जब हम इन दोनों को संधि करते हैं, जंक्शन करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पीएन संधि डायोड। क्या लिखा है इसमें, जब किसी पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो इस संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं। देखिए कैसे वर्क करता है। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो इस संधि को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसे ही हम इस संधि को जोड़ते हैं, संधि के दोनों ओर विपरीत आवेश, ये धनावेश ये ऋणावेश, तो जैसे ही जोड़ेंगे धनावेश ऋणावेश की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऋणावेश धनावेश की तरफ भागेगा। यानी जो आपके कोटर और इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे और एक जगह पे आके यानी संधि के पास एक दूसरे के आवेश को निरस्त करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि जब इन दोनों का आवेश निरस्त होगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को बोलते हैं आंतरिक विद्युत क्षेत्र। यानी इन दोनों के आपस में टकराने से इनके आवेश निरस्त हो जाते हैं, जिससे इसको जहां पे टकराते हैं उसको बोलते हैं अवक्षय परत। यानी इस अवक्षय परत में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये धीरे धीरे प्रबल होने लगता है, ये आपस में टकराते जाएंगे, आंतरिक विद्युत क्षेत्र प्रबल होने लगेगा। ये धीरे धीरे प्रबल होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि इतना प्रबल हो जाता है कि ये आवेश वाहकों का जो विसरण है उनको रोक देता है। इस अवस्था को ही पीएन संधि डायोड कहते हैं। अवक्षय परत के बारे में जान लीजिए कि जहां पर कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आवेश को निरावेशित करते हैं उसे ही अवक्षय परत कहते हैं और इसका आकार 10⁻⁻6 मीटर होता है। और एक बात ध्यान करने की योग्य है कि पी टाइप में आवेश वाहक कोटर होते हैं और एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से याद कर सकते हो, एन फॉर निगेटिव, एंड निगेटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है और पी फॉर पॉजिटिव, कोटर आपका पॉजिटिव है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर के प्रकार क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, कैसे हम छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग बड़े से बड़े कामों में कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ।